और काशी राम साहब कैडर में एक बताया करते थे कि हमारे पास 5 तरह के बल हैं। कितनी तरह के? 5 तरह के। आवाज आ रही है? गर्मी तो नहीं लग रही? बताओ, गर्मी लगे तो बंद करूं। ठीक। तो 5 तरह के बल है। पहला बल है बुद्धि बल। भाई कान से सुनो, वरना इसके चक्कर में पड़ जाओगे, सब खत्म हो जाओगे। पहला बल है बुद्धि बल, दूसरा बल है धन बल, तीसरा बल है बाहुबल और चौथा बल है जन बल और 5वां बल है मनोबल। अगर जिसका मनोबल गिर जाए उसके लिए चारों बल बेकार हैं। मनोबल किसे कहते हैं? कि जब आप पहले ही हार मान लो। साहब भी कहते थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे कह रहा हूं, पहले तो दलित समाज जो है अपना, वो दलितपन छोड़े, अन्याय का जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम इस देश में इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम बच्चियां पैदा हो हमारे घर में और उनको नोच लिया जाए, जैसे मणिपुर में नोचा जा रहा है हमारी आदिवासी बहनों को। हम लोगों ने इसलिए अपने परिवारों को आगे नहीं बढ़ाया कि कोई मूत्र रखने पर उनकी हत्या कर दे, कोई उनको जूते में पानी पिलाए, कोई उनके सर पे पेशाब कर दे। इसलिए हमारे माँ बापों ने हमें जन्म नहीं दिया, इसलिए अपने मनोबल को ऊंचा। सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि अपने आप सिक्योरिटी लेने को हमला कर दिया है। जिसकी रक्षा इतना बड़ा समाज करता हो, जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा सब छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हो, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे। ये किसान कमेरों की आवाज है। ये मिट्टी का भले ही हो, लेकिन इसके लोगों ने इसे बड़ा ताकतवर बना। ये एमपी एमएलए भले ही ना हो, लेकिन ये अच्छी सरकारों का गला पकड़ने का दम रखता है। ये बात सब लोग जानते हैं। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती देने के लिए देश भर के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच शुक्रवार को जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश को लेकर विपक्षी एकता का नया समीकरण आकार लेता दिखाई दिया। भीम आर्मी के धरना प्रदर्शन के मंच से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि दलित नेता चंद्रशेखर जल्द ही संसद के अंदर होंगे। जंतर मंतर पर यह विशाल धरना प्रदर्शन पिछले माह भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर पर हुए हमले की सीबीआई जांच और उन्हें Z+ सुरक्षा देने की मांग को लेकर था। लेकिन मंच पर जिस तरह से रालोद मुखिया के साथ ही सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र हुड्डा और CPIM के महासचिव सीताराम येचुरी मंच समेत अन्य नेता चंद्रशेखर के साथ आए, उससे उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण को हवा मिली। रालोद सूत्रों के अनुसार नए गठबंधन में चंद्रशेखर की पार्टी को एक सीट देने पर सहमति बन रही है। वैसे चंद्रशेखर नगीना की सीट पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल सीटों के बंटवारे पर निर्णय गठबंधन के सपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से चर्चा के बाद तय होगा। लेकिन शुक्रवार को जंतर मंतर पर भीम आर्मी के इस विशाल प्रदर्शन में जिस तरह सपा, कांग्रेस सहित कई पार्टियों के दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, उससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि नए गठबंधन में चंद्रशेखर की भी एंट्री हो सकती है। मंच से नेताओं ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ ही मुस्लिम और महिलाओं के शोषण उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हमलावर रहे। साथ ही मणिपुर हिंसा समेत अन्य मामलों को लेकर घेराबंदी की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करने पर तुली है। दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की आवाज को दबाने का काम किया गया है। इसी तरह चंद्रशेखर ने कहा कि यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ संविधान और देश को बचाने को लेकर है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चंद्रशेखर पर हुआ कायराना हमला देश के संविधान को बचाने के लिए उठी ज्वलंत आवाज को कुचलने का कुप्रयास था। सुनिए इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा। आपने देखा कि क्या हुआ जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। पहले होता क्या था आप जानते हो, मैं आपका खून हूं कि गांव में ताकतवर आदमी, सामंती आदमी जिस बहन की बच्ची की चाहे उसकी चुन्नी खींच ले, उसके कपड़े खींच ले, उसको नोच ले, और फिर गांव में पंचायत होकर बात निमट जाती थी।
किसी की बारात रोक दो, किसी के ऊपर पेशाब कर दो, किसी को थूक दो, किसी पे थूक चटवा दो, किसी की मूंछ काट लो, किसी के पानी छूने पे हत्या कर दो। तो पहले ये ताकतवर लोग था, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मगर जब से भीम आर्मी के सच्चे पहरेदार मैदान में आए हैं देश के अंदर, वो कर तो देते हैं घमंड में, लेकिन उन्हें नू नहीं पता, उनकी मां भी नहीं बचा सकती उन्हें। फिर सरकार तो बहुत बड़ी बात है। फिर वो जाते हैं जेल। जब वो जेल जाते हैं तो वहां बैठ के वो सोचते हैं कि हम किसकी वजह से जेल जा रहे हैं। तो जब वो जेल जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं पता है? वो जेल जाके ये कहते हैं बाहर निकलते कि इस आदमी को निपटाओ, वरना तो हमारा एक छत्र जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा इस देश में। उन्होंने शुरुआत ये यहां नहीं की, उन्होंने शुरुआत बिहार में की। जब भाई राकेश पासवान को उन्होंने 20 गोली मारी, हम समझ नहीं पाए। 20 गोली मारने के बाद उन्हें लगा ये डर जाएंगे, लेकिन आप डरे नहीं। फिर उन्होंने विदिशा में हमारे जिला अध्यक्ष भाई चरण सिंह की हत्या करी, फिर भी नहीं हम डरे। हम आंदोलन में आए, हमारी जान